ता दृष्ट्वा अन्तिकम् आयाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पैशेर विमोहयन्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये श्लोक क्या कहता है। तो जो श्लोक है वो कहता है, ता दृष्ट्वा अंतिकम आयाता, अर्थात उनको देख करके उनको अपने समीप लाए भगवान व्रज योषितः, अर्थात भगवान व्रज की स्त्रियों को, अवदत वदताम श्रेष्ठो, अर्थात वक्ताओं में श्रेष्ठ तब बोले, वाचः पैशेर विमोहयन, अर्थात आलंकृत वचन मोहित करने वाले। तो यहाँ पे अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने देखा कि व्रज की स्त्रियां जो हैं वह वहाँ पे आ गई हैं, तब उनको देख करके भगवान उनको अपने समीप लाए और उन्होंने बड़े ही अलंकृत वचनों में बोला। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह ऐसी अवस्था है जो कि जब भक्ति में व्यक्ति प्रगति करता है तब उसके साथ में होती ही है। कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है भक्ति में प्रगति करता है तो उसका संपर्क जो है वह अपने हृदय में अवस्थित जो ईश्वर है उनसे होने लगता है और व्यक्ति के अंतःकरण में जो है भगवान से वार्तालाप होती रहती है। जैसे आपने बहुत सारे भक्तों की कहानियाँ यदि सुनी हो तो उसमें आप यही सुनते हैं ना कि उन्होंने भगवान से बात की, भगवान से सीधे उनकी बात हुई। तो ये जो भगवान से सीधे बात होती है ये भक्त के अंतःकरण में होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे भक्त जो है वह भक्ति में आगे प्रगति करता है तो उसकी भगवान से जो है अंतःकरण में बात होती रहती है। और ये जो अवस्था है ये ऐसा नहीं है वास्तव में कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा कार्य करने में, बहुत सिद्ध कार्य करने पे जो है ऐसा होता है। यदि व्यक्ति जो है उसका हृदय जो है उसमें भगवान के प्रति एक आस्था विकसित हो जाए तो ये होता ही है वास्तव में। तो भगवान जो है वह हमारे हृदय में सदा ही अवस्थित हैं और क्योंकि वह हमारे हृदय में सदा ही अवस्थित हैं तो इस कारण से हमारा उनसे सदा संपर्क है। वास्तव में वो हमारे सबसे समीप हैं परंतु हमको सबसे दूर दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, हमको दिखते नहीं हैं। हम जो हैं वो बाहरी संसार से इतने भ्रमित हैं कि हमको वो दिखते नहीं हैं वास्तव में। तो यहाँ पर जो हमको बताया जा रहा है वो यही है कि जब भगवान ने जो है बुलाया, जब उन्होंने व्रज की स्त्रियों को बुलाया और उन्होंने देखा कि वह आ गई हैं तो उनको अपने समीप लाए और समीप लाके उन्होंने बहुत ही मोहित भाषा में बोला। यहाँ पे बोला वक्ताओं में श्रेष्ठ अर्थात जो बहुत अच्छी भाषा में, मोहित भाषा में जो बोलते हैं। तो देखिए कई जैसे जैसे जो श्रुतियाँ होती हैं, ये श्रुतियाँ जब सुनते हैं जब इनको, तो इनकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। तो क्योंकि भाषा बहुत ही सुंदर है इससे हमें पता चलता है कि ये भगवान से आ रही है सीधे सीधे। और वैसे आप यदि समझें, बहुत अच्छे से यदि आपको समझें, तो जो भी कुछ हम बोलते हैं वो वास्तव में भगवान ही हैं जो कि हमारे द्वारा बोल रहे हैं। हमारे द्वारा भगवान ही बोल रहे होते हैं वास्तव में, हम वास्तव में कुछ बोलते नहीं हैं। जैसे आप अपने मन को देखिए, आपका मन जो है उसमें बहुत सारे विचार उठते हैं। अब प्राय व्यक्ति क्या सोचता है कि जो मन में मेरे विचार उठ रहे हैं ना, ये मैं उत्पन्न कर रहा हूँ इनको, मेरा माइंड है, मेरे माइंड में जो ये मेरा ब्रेन है, खोपड़ी में जो मेरा ये मस्तिष्क है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और जो है उन केमिकल्स में जो है कुछ कुछ तो होता है और फिर जो है विचार मेरे मन में उत्पन्न होते हैं तो इनको मैं उत्पन्न करता हूँ। और ये सोच जो है ये व्यक्ति में जो है कर्तापन का भाव जो है उसको उत्पन्न करती है, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो कुछ विचार उत्पन्न होगा तभी तो करेंगे ना। हमें जो भी करेंगे तो किसी से कुछ संकल्प उत्पन्न होगा तभी तो करेंगे उसको। परंतु ये ठीक धारणा नहीं है कि ये विचार जो है मैं उत्पन्न कर रहा हूँ। ये जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं ये पीछे से आ रहे होते हैं, ये भगवान से ही वास्तव में आ रहे हैं। हमने जिस प्रकार की अपने भीतर जो है आसक्तियाँ बनाई हुई हैं उसी के आधार पर जो है भगवान जो है हमारे मन में जो है ये विचार उत्पन्न कर देते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है वो केवल इस बात को समझ जाता है कि भाई ये जो विचार हैं ये वास्तव में भगवान से ही आ रहे हैं मेरे भीतर, और मेरा जो कार्य है वह केवल इतना है कि इन विचारों से मैं चिपकूं कि ना चिपकूं। यदि मैं चिपक जाता हूँ
तो उसी आधार पर जो है मेरी आगे की गति होगी। तो यहाँ पे जब भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने व्रज की स्त्रियों को देखा और फिर उन्होंने जो है कहा, तो यहाँ पे उसको उसी प्रकार से समझिए कि भगवान जो है वह अलग अलग प्रकार के विचार भेजते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई तुम कौन से विचार को पकड़ रहे हो और फिर जिस विचार को तुम पकड़ते हो वो उसी को दृढ़ कर देते हैं और उसी अनुसार हमारी गति हो जाती है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने भी जो है ये अर्जुन से बोला कि वो जो जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी उस भक्ति को उसी में दृढ़ कर देता हूँ। तो जो नास्तिक है तो भगवान उस नास्तिकता को ही दृढ़ कर देंगे, क्योंकि वो विचार वो वही भेज रहे हैं, वो विचार वही भेज रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को तो क्या बोला, बहुत चतुर है ना वो कहते हैं ना कि धोखेबाज, रोटमानी करता है बहुत, जैसे उनके जो बोलते हैं ना कि वो बहुत रोटमानी करने वाले हैं। तो एक पक्ष का एक की ओर पक्ष करते हैं, पक्षपाती बोलते हैं उनको। तो वास्तव में पक्षपाती नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो दोनों प्रकार के विचार भेजते हैं और फिर जिस विचार को व्यक्ति पकड़ता है तो उस विचार के आधार पर ही जो है आगे की सोच उसकी लगा देते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई चोरी, किसी का विचार ऐसा है कि उसको जो है झूठ कपट चोरी अच्छी लगती है, तो वो क्या होगा, वो विचार दोनों भेजेंगे, अच्छे भी भेजेंगे बुरे भी भेजेंगे, और वो बुरे को पकड़ेगा और हो सकता है कि आरंभ में उसका थोड़ा बड़ा लाभ भी हो जाए, तो उसको जो है वो वही अच्छा लगने लगेगा, उसी ओर चला जाएगा वो। तो उसकी प्रवृत्ति वैसी होती चली जाएगी, वैसी होती चलेगी, वैसी होती चली जाएगी। जैसे होता है ना कि भाई कोई बुराई जो होती है किसी व्यक्ति में एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है बुराई। पहले थोड़ी सी बुराई करता है, फिर वो लगता है कि हाँ ठीक है, इससे तो कोई समस्या नहीं, तो फिर थोड़ी और करता है, फिर लगता है कि इससे समस्या नहीं, तो थोड़ी और करता है, तो ऐसे ही बुराई बढ़ती चली जाती है। तो वो हो क्या रहा है वास्तव में, भगवान की परीक्षा है। वो तो भगवान तो दोनों विचार भेजेंगे। अब यदि वो बुरे को पकड़ेगा तो उसको वो बुरे में ही फंसता चला जाएगा आगे, और वहीं पे वो अच्छे विचार को पकड़ेगा तो अच्छे विचार को पकड़ वो अच्छे से निकल के और मुक्ति को चला जाएगा। तो अभी ये व्रज स्त्रियाँ हैं, तो व्रज स्त्रियाँ, व्रज मैंने आपको पहले बताया, व्रज अर्थात जो शुद्ध है, तो व्रज की स्त्रियाँ अर्थात जिनका मन शुद्ध है। तो अब शुद्ध मन है उनका, और शुद्ध मन है तो इस कारण से उनको ये समझ, सबसे पहले तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई भगवान बोल रहे हैं, या अंदर से जो अंतरात्मा से जो बात आती है वो कौन है, तो भगवान ही बोल रहे हैं वास्तव में अंतरात्मा से, कि कैसे आ रही है वह। अब वो किसको कैसे पकड़ते हो, हमारे भीतर जो है एक और जो शक्ति है वो यही है कि हम समझ सकते हैं कि कहाँ धर्म है और कहाँ नहीं है, ये हमको स्वतः पता होता है। यदि हम अधर्म करेंगे तो हमारा जो अंतःकरण है वो हमको कचोटेगा। अब हम उस अंतःकरण को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वो हमारे ऊपर है। और यदि हम कुछ अधर्म नहीं करते हैं तो हमारा अंतःकरण जो है वो प्रसन्न रहेगा पूरे समय। तो तो ले दे के जो बात समझने की है वो यहाँ पे ये है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो व्रज स्त्रियों की भी परीक्षा ले रहे हैं कि इनकी शुद्धि कितनी है, कितनी शुद्ध हुई है ये क्योंकि भक्तों का भी अलग अलग स्तर होता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि अर्थार्थी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ चाहते हैं, तो उनका कुछ तो अर्थ वाले होते हैं, कुछ अर्थार्थी होते हैं, कुछ जो होते हैं वह जिज्ञासु होते हैं, और कुछ जो होते हैं ज्ञानी होते हैं, ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तो अब कोई व्यक्ति अर्थ से आ रहा है तो वो कुछ चाहता है, तभी तो भगवान के पास जा रहा है ना। तो मंदिर में हम जाते हैं तो हम कई बार भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि आप हमें ये प्रदान कीजिए, हमें ये प्रदान कीजिए। तो वो भी जो बात है वो वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो अंतःकरण में ही हो रही है ना, कि आप क्या चाहते क्या हो। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमेशा ये पूछेंगे कि भाई तुम क्या चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो। और ये एक प्रकार की परीक्षा होती है, क्योंकि जो आप मांगोगे भगवान वो दे देंगे। भगवान तो कल्प वृक्ष के जैसे हैं, वो जो आप मांगोगे वो वही दे देंगे। अब कई हमको तो यही पता नहीं होता मांग क्या रहे हैं वास्तव में, तो हमको तो यही नहीं पता है। तो इस कारण से हम उल्ट सुल्ट मांग लेते हैं कि भाई हमको बेटा दे दो, हमको धन दे दो, हमको संपत्ति दे दो। जैसे नचिकेता के साथ में उसमें कठोपनिषद में बात, तो मृत्यु ने पहले क्या बोला कि तुम ये सब ले लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो, ये सब ले लो। तो हम जब भगवान से हमारा साक्षात्कार होता है तो भगवान हमेशा जो है ये बोलते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मांगते हो, और फिर जो भी तुम मांगोगे वो भगवान वो दे देंगे। लेकिन यदि तुम ऐसी नश्वर वस्तु को मांगोगे तो नश्वर वस्तु तो नष्ट हो जाएगी ना, तो नहीं रहेगी सदा। और यदि चेतन वस्तु को मांगोगे तो चेतन वस्तु रहेगी सदा। तो इसलिए हम में ये विवेक होना चाहिए कि हम जाने कि हमको भगवान से वास्तव में मांगना क्या है। तो यहाँ पे आगे का जो श्लोक है उसमें फिर जो हम इसी बात को समझेंगे, तो वास्तव में होता ये कि यहाँ पर हमारे मन के भीतर भगवान सदा बैठे हैं, सदा विराजमान हैं, और हम जो मांगते हैं भगवान जो है वो हमको देते भी हैं। पर समस्या ये है कि हमें उतना ज्ञान नहीं कि हम
जान सकें। जैसे हमारी संकल्प शक्ति है ना, हमारी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली संकल्प शक्ति। हम संकल्प करें कि ऐसा होना चाहिए तो वो वैसा वैसे हो सकता है, परंतु उसमें जो है उस शक्ति को स्वयं में प्रकट होने के लिए जो कर्म बंधन हमारे लिए हैं, हमारे कर्म बंधन कटने चाहिए, तब हमको वो संकल्प शक्ति दिखाई देती है कि हाँ हमारे कितनी संकल्प शक्ति है। परंतु हम कर्म बंधन में फंसे हैं, और कर्म बंधन में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमने गलत काम किए हुए हैं, हमने गलत से आसक्ति की हुई है। जब हम गलत से आसक्ति करते हैं तो कर्म बंधन में फंसते हैं, और कर्म बंधन में फंसते हैं तो फिर न तो हमें अपनी संकल्प शक्ति का पता चलता है, ना हमको अपनी धार्मिक धर्म वाली शक्ति जो उसका पता चलता है, ना हमको कुछ और शक्ति का पता चलता है। कोई शक्ति ही नहीं रहती वास्तव में हमारे लिए। तो शक्ति जो है वह प्राप्त करने के लिए हमको हमको कर्म बंधनों से बाहर निकलना होगा, और कर्म बंधनों से बाहर निकलने का जो मार्ग है वह है त्याग का मार्ग। और गोपियाँ यहाँ पे सब कुछ त्याग चुकी हैं, सब कुछ त्याग के वो सीधे भगवान की ओर आई हैं। तो अब यहाँ पे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा आरंभ में परीक्षा लेंगे कि भाई हाँ ठीक है तुम क्या चाहती हो। तो वो जो है उसको कहने के लिए यहाँ पे आगे की बात होगी। तो भगवान सदा हमारे हृदय में बैठे हैं और हमारे साथ में बात करते हैं वो। अब हम माने या ना माने वो अलग बात है। जो जितने विचार हमारे मन में उठ रहे हैं वो वास्तव में सारे भगवान से ही आ रहे हैं। तो वास्तव में भगवान ही बोल रहे हैं हमको, और उसका जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ उदाहरण वही होता है जब गीत निकल के आते हैं। जो हमारे सुंदर सुंदर गीत हैं, सुंदर स्तोत्र हैं, भजन हैं, ये सभी वास्तव में भगवान से ही आए हैं, उन्होंने ही सीधे बनाया। इसीलिए तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी कृति के लिए स्वयं को जो है स्वयं को श्रेय नहीं दिया है। महाभारत पुराण ये सब इनमें इनको कोई ऋषि थोड़ी बोलता है कि भाई मैंने लिखा है, वो सीधे बोलते हैं वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास ने क्या, वेद व्यास भी भगवान का ही तो अवतार है ना, वेद व्यास भी। तो इसलिए वही और जब हम डेडिकेट करते हैं, हमारे ऋषि मुनि डेडिकेट किए हैं जब, तो डेडिकेशन भी वास्तव में ईश्वर को ही है। और ये तो पश्चिमी विचारधाराएं हैं जहाँ पे कि ये आने लगा कि हाँ जी हमने किया और हमने किया, न्यूटन का सिद्धांत न्यूटन ने दिया और जी इसका सिद्धांत उसने दिया और ये दिया। वास्तव में ये सब कुछ कहना जो है बहुत बड़ी मूढ़ता है। भगवान की ओर से ही आ रहा है सब कुछ, ये सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो विचार हमारे जो है वो भी भगवान से ही आ रहे हैं। तो भगवान बात करते हैं, भगवान सदा बात करते हैं हमारे साथ में। जो भी विचार हमारे भीतर आ रहे हैं वो सब वास्तव में भगवान से ही आ रहे हैं। वो परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कौन से विचारों को पकड़ोगे, कौन से विचार को नहीं पकड़ोगे। इसीलिए तो अष्टावक्र गीता में जो है बार बार बोल रहे हैं कि निमित्त रहित। अब कल के हमने वीडियो में क्या सीखा था, निमित्त रहित रहता है व्यक्ति। निमित्त रहित रहता है व्यक्ति अर्थात क्या, कि वो चिपकता नहीं है किसी से भी। तो क्योंकि नहीं चिपकता है, इस कारण से वास्तव में अपने कर्म बंधनों को काट देता है। और जब चिपकोगे तो उनमें फंसते चले जाओगे और भगवान उसी में फंसा देंगे। तो यहाँ पर भी गोपियों की उसी प्रकार से परीक्षा हो रही है। तो इस कारण से वो बोल रहे हैं यहाँ पे। अब आगे क्या बोलेंगे उनको हम अगले श्लोक में समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।